नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़िश्ता वीडियो में आपको जादू की ख्वाब के अंदर और सोते हुए अलामात के बारे में मुख्तसरन बताया गया था। आज की वीडियो में आपको जादू की अलामात नमाज के दौरान या कुरान पढ़ते हुए या दीन से मुतल्लिका कोई भी काम करते हुए जादू के अलामात के बारे में बताया जाएगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपको कुरान पढ़ते हुए या नमाज पढ़ते हुए जादू की क्या अलामात हो सकती हैं, जिन्नात की क्या अलामात हो सकती हैं, उसके बारे में मुख्तसरन बताया जाएगा। उसमें सबसे पहले नमाज पढ़ते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए घबराहट महसूस होती है, जिस्म में बेचैनी महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज होती है। अक्सर दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि इंसान को महसूस होता है कि शायद मेरा दिल बंद हो जाएगा। ये अलामात जब बहुत ज़्यादा हो तब होता है, नॉर्मल हालात में ऐसे नहीं होता। आंखों में जलन महसूस होना, आंखें जलती महसूस हों आपको, जैसे आंखों में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है, गर्माइश आ गई है। बेसाख्ता आंखों से आंसू निकल आना, कुरान पाक पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए बेसाख्ता आंखों से आंसू निकल आए। जिस्म कांपने लगना बगैर वजह के, आप अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश करें, उसके बावजूद भी जिस्म आपका कांपता महसूस हो खुद को। दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, बगैर वजह के दिल की धड़कन नमाज या कुरान पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। हाथ पांव सुन्न होते महसूस करना, जिस्म में बेजानी, दिल की धड़कन तेज़, हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं बगैर किसी वजह के। ये नमाज और कुरान पाक पढ़ते हुए की अलामात आपको मैं बता रहा हूँ। ख़ासकर कुरान पढ़ते हुए क्या या मतली का महसूस होना, जैसे कि आपको क्या आ रही है, अब काई आ रही है मगर वो बाहर नहीं आ रही, जिस्म के अंदर ही महसूस हो रही है, गले तक महसूस हो रही है मगर वो जिस्म से बाहर नहीं आ रही। कमर, कंधों या सर पर भारीपन महसूस होना, गर्दन पर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होना, मैदे में जलन महसूस होना, मैदे में या पेट के किसी भी हिस्से में बहुत ज़्यादा जलन या दर्द महसूस होना, सांस खींचकर और बेतरतीब लेना, सांस लेने में रुकावट आपको महसूस हो रही हो, सांस लेने में तंगी महसूस हो रही हो, बेचैनी महसूस होना, जिस्म में बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होना, चक्कर का आना, चक्कर आने में शुरू हो जाए आपको। मतलब ये सब कुछ है कि नमाज या कुरान, बाकी नॉर्मल रूटीन में आप बिल्कुल ठीक है। जैसे आप नमाज और कुरान की तरफ आते हैं तो आपको इनमें से कोई भी एक अलामत या सारी अलामत आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये मुख्तसरन मैंने आपको नमाज और कुरान के अंदर जो जादू की अलामत, जिन्नात की अलामत हो सकती हैं उनके बारे में बताया आपको। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।